हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल POHD क्लासेस में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो कि आप जाने टेंस चल रहा है। मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बता चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हो तो वीडियो देख लीजिए। और चलिए आज का जो टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसे हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट यानी होता है वर्तमान, कॉन्टिन्यूअस यानी लगातार या पूर्ण, और टेंस यानी काल। तो वर्तमान, लगातार, काल कहते हैं इसे। तो ये देखिए, इसका पहचान होता है। पहचान को हम क्या बोलते हैं? रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज मीन्स होता है पहचान। पहचान हमारा क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि। इसका मतलब है कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि सब लगे रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं? हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। चलिए अभी हम आपको क्लियर वो भी करेंगे। देखते हैं उसके बाद क्या है? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया मीन्स क्या होता है? सहायक क्रिया को हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। रिकॉग्नाइज मीन्स होता है पहचान, और सहायक क्रिया क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। तो सहायक क्रिया देखिए क्या है इसमें? इज, एम और आर है। इज, एम, आर क्या है? सहायक क्रिया है। कैसे हम यूज करेंगे? हम अपने वाक्य के हिसाब से। तो देखिए, इज, जो इज है इसे हम कहां प्रयोग करेंगे? इज एक वचन के साथ, जैसे ही, सी, इट और नेम, ये हमारे क्या होते हैं? एक वचन होते हैं। इसके साथ हम क्या प्रयोग करेंगे? एक वचन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद एम, एम जो होता है वो आई के साथ प्रयोग होता है। एम केवल आई के साथ, सदैव आई के साथ एम का प्रयोग हम करते हैं। और जो आर है, आर क्या है? आर एक बहुवचन है जिसे हम कहते हैं बी, यू, दे और एक से अधिक नेम। इसके साथ हम क्या करेंगे? आर का प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम एक सेंटेंस लिए हैं, सेंटेंस के माध्यम से क्लियर करेंगे कि हम इसे मतलब कैसे बनाएंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम कैसे जानेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो ये हमारा देखिए एक वाक्य हो गया, एक वाक्य है। अब इसके हम अंत में, इसके लास्ट में देखेंगे कि क्या है। तो देखिए, वह बाजार जा रहा है। तो आपने देखे कि रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द लगे, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे है रहा है, तो रहा है तो आप समझ गए कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब फिर हम देखेंगे हमारा वाक्य एक वचन एक बहुवचन। तो देखिए वह अर्थात ही, मतलब ही, सी, इट, तो वहां पे हम क्या करेंगे? इज का प्रयोग करते हैं। और एक नेम है, तो ये क्या है? देखिए वह मतलब एक वचन। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे? देखिए फार्मूला, फार्मूला को हम फोकस करेंगे। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का दूसरा फार्मूला था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का दूसरा फार्मूला है। वहां पे क्या चेंज होता है? देखिए ये देखिए इज, एम, आर, इसके जहां आप क्या देखे थे? यस या यस, डू या डज, ये प्रयोग मतलब डिफरेंस है। तो ऐसा ये फार्मूला सेम है। तो देखते हैं फार्मूला क्या है हमारा? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर अपने वाक्य के हिसाब से। उसके बाद क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इसमें आईएनजी का प्रयोग होता है, हम बताएंगे एकदम सरल इजी तरीके से। फिर उसके बाद देखिए क्या है? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद देखिए अदर, उसके बाद क्या है? देखिए फुल स्टॉप। तो चलिए हम वाक्य को कंप्लीट करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा वाक्य क्या है। वह बाजार जा रहा है। वहां बाजार जा मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है और ये एक वचन है। तो चलिए हम अपने फार्मूला के हिसाब से लगाएंगे। देखिए हमारा फार्मूला क्या बोल रहा है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कार्य कौन कर रहा है? बाजार कौन जा रहा है? तो वहां जा रहा है। तो वहां क्या हुआ? हमारे वाक्य में सब्जेक्ट हुआ। तो सब्जेक्ट वहां का क्या स्पेलिंग होगा? ही होगा, एच ई, ही हमने लिख दिया है। उसके बाद देखिए हमारा फार्मूला क्या बोला है? इज, एम, आर अपने वाक्य के अनुसार। हमारा वाक्य एक वचन होगा तो हम ही का प्रयोग करेंगे, बहुवचन होगा आर का, और आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। तो हमारा वाक्य क्या है? एक वचन है। इसके साथ हम क्या प्रयोग करेंगे? इज का प्रयोग करेंगे। ही इज। उसके बाद देखिए फिर क्या बोल रहा है हमारा फार्मूला? वर्ब, वर्ब हमने बताया था जिस शब्द के अंत में ना लगा हो। तो देखिए जाना, जाना, तो ये क्या है? हमारा वर्ब हुआ। तो हम जाने के स्पेलिंग क्या होता है? गो, गो। अब देखिए वर्ब मतलब वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। जो हम यहाँ पे लिखेंगे, शब्द लिखते हैं जो इंग्लिश लिखेंगे, उसमें हम क्या करेंगे? आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो देखिए गो हमने लिखा है, इसमें क्या करेंगे? हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे, आईएनजी, गोइंग, ही इज गोइंग। उसके बाद फिर क्या? देखिए हमारा फार्मूला बोले ऑब्जेक्ट, कहां जा रहा है? तो बाजार जा रहा है। तो कहीं को हम जाने के लिए क्या करते हैं? क्या प्रयोग करते हैं? टू का प्रयोग करते हैं ना। ये देखिए हमने यहाँ पे टू लिखा। उसके बाद क्या बोल रहा है? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब बाजार, कहां जा रहा है? तो बाजार जा रहा है। कहां का आप प्रश्न करेंगे तो क्या आपको मिलता है? ऑब्जेक्ट मिलता है ना। तो हम देखिए यहाँ पे क्या लिखते हैं? मार्केट, MARKET। थोड़ा मार्केट चल नहीं रहा है, फिर भी आपको समझ में आया होगा। देखिए ही मतलब हमारा सब्जेक्ट क्या था? ही था। ये देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद देखिए इज, एम, आर वाक्य के हिसाब से हमारा वाक्य एक वचन था, तो हमने यहाँ पे क्या किया? इज लिखा है, तो ये भी हमारा खत्म हुआ।
उसके बाद फिर देखिए वर्ब, वर्ब मतलब जाना, तो देखिए यहाँ पे गो हुआ, आईएनजी का प्रयोग यहाँ पे हमने किया तो गोइंग खत्म हो गया। उसके बाद फिर देखिए क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब कहाँ जा रहे हैं, कहाँ को जा रहे हैं, तो बाजार को, यहाँ देखिए गोइंग टू मार्केट। इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पे ये भी खत्म कर दिया, ये भी खत्म कर दिया, अदर में हमारा कुछ था नहीं, हाँ फुल स्टॉप हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। ये था सिंपल था, मतलब एक वचन था जो कि इज का प्रयोग हुआ था। अब हम चलते हैं देखते हैं एम का और आर का कैसे प्रयोग होगा, कुछ वाक्य हम लेंगे और ये भी देखेंगे। दोस्तों आपने इज का प्रयोग देख लिया है, मतलब एक वचन का देख लिया, चलिए हम बहुवचन का देखते हैं, उसके बाद फिर क्या करेंगे एम का प्रयोग देखेंगे, मतलब मैं आई का देखते हैं। तो देखिए अब क्या है हमारा वाक्य, देखिए क्या है, तुम मुंबई जा रहे हो, तुम मुंबई जा रहे हो, तो अर्थात क्या है, एक बहुवचन है, तुम क्या है, एक बहुवचन है, और रहा है, रही है, रहे हैं, तो हमारा कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ है ना। तो हम क्या करेंगे अब देखेंगे कि तुम के साथ क्या प्रयोग होगा। तो मैं बताया हूं कि बी यू दे, बी यू दे के साथ क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, एक से अधिक नाम के साथ आर का प्रयोग करते हैं, बी यू दे और एक से अधिक नेम के साथ हम क्या करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। तो चलिए हम ये सेंटेंस क्लियर करते हैं। देखिए हमारा फार्मूला अब क्या बोला है, फार्मूला फोकस, फार्मूला में हमारा बोला है सब्जेक्ट, कार्य कौन कर रहा है आपके वाक्य में, मुंबई कौन जा रहा है, तुम जा रहा है, तुम का स्पेलिंग क्या होगा, यू होता है, हम यहाँ पे यू लिखते हैं, यू यहाँ पे हमने लिख दिया है। अब फिर हमारा फार्मूला क्या बोला है, इज एम आर, वाक्य के अनुसार, तो हमारा वाक्य क्या है, देखिए बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करते हैं ना। तो ये देखिए आर का, हम यहाँ पे आर का प्रयोग करेंगे, ए आर ई यू आर। उसका देखिए हमारा फार्मूला क्या बोला है, वर्ब, वर्ब में आईएनजी का प्रयोग ना। तो वर्ब क्या है, हमने आपको बार बताया कि जिस शब्द के अंत में ना लगा, तो देखिए जाना, जाना क्या बोलते हैं हम वर्ब बोलते हैं। तो जाने की स्पेलिंग क्या होगा, देखिए गो, हमने यहाँ पे गो लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, गो में आईएनजी को ऐड करेंगे ना, जोड़ेंगे, तो हम यहाँ पे आईएनजी, यू आर गोइंग, इतना कंप्लीट हो गया, मतलब हमारा यहाँ तक क्लियर हो चुका है फार्मूला। अब हमारा फार्मूला बोला है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट आपको कहाँ से पता चलेगा, प्रश्न करेंगे कहाँ जा रहा है, तो आपको उसका उत्तर मिलेगा मुंबई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाने के लिए क्या करते हैं गो, और कहीं को जाने के लिए हम क्या करेंगे, टू का प्रयोग करते हैं ना, तो गो टू, उसके बाद आपका क्या बच रहा है ऑब्जेक्ट में, मुंबई, तो हम यहाँ पे मुंबई लिखते हैं, MUMBEI, उसके बाद फुल स्टॉप। देखिए हमारा ये सेंटेंस क्लियर हो चुका है, जो कि ये बहुवचन था, तुम मुंबई जा रहे हो ना, यू आर गोइंग टू मुंबई। उसके बाद क्या था हमारा, अब हमारा बच रहा है एम का, एम का प्रयोग कैसे होगा, चलिए वो भी हम क्लियर कर लेते हैं एक वाक्य लेकर। तो फ्रेंड्स अब देखिए मैं वाक्य लिया हूं, मैं मुंबई जा रहा हूं, उसमें क्या था, तुम मुंबई जा रहे हो, इसमें मैं मुंबई जा रहा हूं। मैं सिंपल सेंटेंस इसलिए ले रहा हूं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। तो देखिए छोटे छोटे वाक्य समझ में आते हैं, तो आप क्या करेंगे, छोटे छोटे वाक्य से हम क्या करते हैं, फिर लंबे लंबे वाक्य को, मतलब लॉन्ग सेंटेंस को क्लियर कर लेते हैं। देखिए पहले आपको एबीसीडी की जरूरत होती है, एबीसीडी की नॉलेज होगी तब हम जाके क्या करेंगे, हम नाम बनाना सीखते हैं, फिर हम जाके बुक पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना। तो पहले हमें नॉलेज लेना पड़ेगा, मतलब भाई छोटे वाक्य को कैसे क्लियर करते हैं, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर लॉन्ग वाक्य को बनाते हैं ना। तो चलिए अब देखते हैं, हम क्लियर करते हैं, मैं मुंबई जा रहा हूं, तो इसका क्या है, देखिए मैं जो है इसके साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, एम का प्रयोग करते हैं ना, एम का प्रयोग करेंगे, वो तो हमें पता चल गया। अब टेंस कौन सा है, तो देखिए रहा है, रही है, रहे आया है, तो कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ है ना। तो चलिए हम क्लियर करते हैं अब। तो ये देखिए हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मैं, मुंबई कौन जा रहा है, मैं जा रहा हूं, इसमें हम क्या करेंगे, मैं की स्पेलिंग क्या होगा, आई, हमने आई का प्रयोग किया। उसका देखिए इज एम आर, हमारा फार्मूला बोला वाक्य के अनुसार, हमारा वाक्य क्या है, आई के साथ हम क्या करते हैं, एम का प्रयोग करते हैं ना, तो हम यहाँ पे एम लगा देंगे, आई एम। उसके बाद देखिए वर्ब, अब जाना मतलब हमारा वर्ब हुआ, तो जाने की स्पेलिंग क्या होता है, गो, आई एम गो। अब उसमें इंग फॉर्म मतलब आईएनजी का प्रयोग करेंगे ना, तो यहाँ पे हम आईएनजी लगाते हैं, आई एम गोइंग। उसके बाद कहीं को जाने के लिए हम क्या करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं ना, यहाँ पे हमने टू लगा दिया, क्लियर। अब बच रहा है ऑब्जेक्ट, अब कहाँ जा रहा है, कहाँ का प्रश्न करने से क्या मिलता है, हमारा ऑब्जेक्ट मिलता है ना, कहाँ जा रहा है, तो मुंबई, MUMBEI। देखिए आई एम गोइंग टू मुंबई। तो इस तरीके से हमारा क्या है कि ये एम का भी कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से इज एम आर का आपको कंप्लीटली, मतलब मैं बोलूं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस मैं आपको बोलूं तो कंप्लीटली आपको आ ही गया होगा। देखिए टेंस हम कैसे पहचानेंगे, वो हमें पता चल गया, सहायक क्रिया क्या होती है उसे हमें पता चल गया है, पहचान क्या होती है वो पता चल गया है, वाक्य कैसे हम पकड़ेंगे वो पता चल गया है। तो हमें क्या है भाई, हम वाक्य को बनाएंगे ना, कोई भी लॉन्ग वाक्य हो उसे भी हम क्लियर करेंगे, स्मॉल वाक्य हो उसे भी हम क्लियर करेंगे। देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम कैसे जानेंगे, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे लगा रहता है वो हमारा कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है लगा वो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। सहायक क्रिया कोई आपसे पूछ लेता है क्या होता है, तो पूछेंगे किस टेंस का,
बोलेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इज एम आर होता है। पहचान पूछ लिया तो आप पूछेंगे किस टेंस का, बोलेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का ता है ती है ते है होता है। देखिए इसमें रहा है रही है रहे हैं क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ना। देखिए टेंस भी हमारा कंप्लीट हो रहा है, आपको अच्छी तरीके से समझ भी आ रहा होगा। तो इस तरीके से हमारा ये सिंपल सा जो सेंटेंस था, मतलब इसमें निगेटिव नहीं है, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक नहीं है, क्वेश्चन वर्ड नहीं है, तो ये क्या है हमारा कि सिंपल सा सेंटेंस था ना, इज एम आर का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये हमारा इज एम आर का मतलब सिंपल सा वाक्य जो है कंप्लीट हो चुका है। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में निगेटिव का, इंट्रोगेटिव का और क्वेश्चन वर्ड का वीडियो मिलेगा, क्योंकि वो भी अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये वीडियो से आप संतुष्ट हुए हो तो कमेंट जरूर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली वीडियो जो रहेगी आपको सबसे पहले मिलेगी और आपको देखेंगे तो आपको नॉलेज आपकी इंक्रीज होगी, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। चलिए मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।